जब हुआ तो मुझे उठाया गया था उस वक्त कि जी सक्खर पे मैं कांटेक्ट में था, सक्खर की इंतज़ामिया से साथ मिलके काम कर रहे थे और उसी वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजाज़त ली कि जी अब हमें रिटेलिएट करना चाहिए। ये जो पूरा 24 अप्रैल के बाद शुरू हुआ था मार्का हक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनिशिएट किया ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक किया था, उसके जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस। अगर इसका नाम अब सबको पता है, सीसा पिलाई हुई दीवार कुरान शरीफ की आयत में जिक्र होता है, लेकिन हमारी जो सोच है इससे भी जाहिर होती है। दीवार आदमी डिफेंस के लिए बनाता है, तो हमारा वो ऑपरेशन भी इन डिफेंस था। हम अग्रेसर्स नहीं है, हम कभी नहीं रहे, हम हमेशा अमन चाहते हैं। लेकिन हम दुनिया को ये बता दें कि हमारी इस सोच को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जब भारत ने वो कमजोरी समझा तो उसको उस दिन मजा चखा दिया था। कुछ ही घंटों में फजर के टाइम पे बुनियान मरसूस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। बॉर्डर पे तो 8 तारीख को 9 तारीख को भी स्कर्मिशेस हो रही थी, पंजाब और हमारा आज़ाद कश्मीर का जो बॉर्डर है उस पर। जब उन्होंने रात को देर से, जैसे मैं बताया कि नूर खान बेस पे, रहीम यार खान में, सक्खर में अटैक्स किए, पाकिस्तान ने फैसला किया और फजर के वक्त जो बुनियान मरसूस शुरू हुआ। तो मैं उसके अंदर कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने 26 मिलिट्री टारगेट्स किए। उन बुज़दिलों ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया था, पाकिस्तान ने किसी सिविलियन जगह को टारगेट नहीं किया। और जिसमें 26 में से 15 एयर बेसिस थे, सूरतगढ़, सिरसा, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवारा, अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट। ये वो सारी एयरफील्ड्स थी जहाँ से वो अपने ऑपरेशंस इनिशिएट कर रहे थे। अपने डिफेंस में इन सबको निशाना बनाया 15 को। उसके अलावा जिन पे उनको फ़ख्र था ये ब्राह्मोस, इनसे उन्होंने बिल्कुल बुज़दिली की इंतहा ये थी कि जब सीज़ फायर की बात शुरू कर दी थी उसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मोस दागा था बोलाड़ी पे, जिससे हमारे एयरफोर्स के जवानों की शहादतें हुई। उस ब्राह्मोस की 2 स्टोरेज फैसिलिटीज़ ब्यास में और नागरोता में इनको डिस्ट्रॉय किया। इनको बड़ा फख्र था, अगेन इक्विपमेंट में कोई नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, अगर उसको चलाने वाला ड्राइवर अनाड़ी हो तो वो ज़रूर एक्सीडेंट करेगा। उन्होंने जो S-400 उनका सिस्टम था, जो कि जहाज़ों और मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए बनाया है। और मैं S-400 के बारे में बता दूं कि ये S-400, इसका नाम 400 इसलिए कि 400 किलोमीटर दूर निशाना दाग सकता है। 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और जिस स्पीड से ये वो काउंटरिंग मिसाइल्स फेंकता है वो तकरीबन 17,000 किलोमीटर फी घंटा होती है। लेकिन हमारे शाहीनों ने JF-17 थंडर, जिसकी रफ्तार 1500 से 1700 यानी उससे 10 गुना तेज उनके पास इक्विपमेंट था, लेकिन हमारे शाहीनों ने जैसे बताया कि सर पे कफन बांध के, आपने वो तस्वीर देखोगे जब भी ये पायलट्स जाते हैं ना मिशन पे, तो वो अपना लिटरली एक डेथ वारंट साइन करके जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन उन शाहीनों ने इस महारत से वो JF-17 थंडर
जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौर में चाइना से लिए थे। इससे पहले जो हमने राफेल गिराए वो भी J-10C थे। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी लिए थे और उसको पहला अनवेल भी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने किया था अपने दौरे हुकूमत में। तो ये कंटिन्यूटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं आप, चाहे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिसकी वजह से हम सब इंडेटेड हैं उसके, इसलिए कि अगर हम आलमी एटमी कुव्वत ना होते तो आप समझ सकते थे कि हमारे खिलाफ क्या क्या हो सकता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल जिनसे हमने ये सारे इनके जहाज और इनके इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, या फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ये J-10C और JF-17 की कॉन्ट्रैक्ट्स किए चाइना के साथ, या अभी रिसेंटली उन्होंने अंगूर क्लास सबमरीन्स जो लाए हैं, तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करने में पीपल्स पार्टी का एक रोल रहा है जो इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी रहेगा। खैर, मैं बता रहा था कि ये S-400 इस महारत से जाके 2 S-400 इन्होंने दागे हमारे शाहीनों ने, और सेफ रोल रहा है जो इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी रहेगा। खैर, मैं बता रहा था कि ये S-400 इस महारत से जाके 2 S-400 इन्होंने दागे हमारे शाहीनों ने, और सेफली वापस आ गए मुल्क में अपने। ये महारत थी। इसके अलावा इनके काफ़ी मिलिट्री और लॉजिस्टिक साइट्स थी, फील्ड सप्लाई डिपोज थे, उरिंद में रडार स्टेशन, पुंछ में रडार स्टेशन, और 10 ब्रिगेड एंड 80 ब्रिगेड KG टॉप, इन सब को नेस्तो नाबूद किया। और यही वजह थी कि फजर के बाद कुछ ही घंटों में भारत कुछ, इसके साथ साथ और बहुत कुछ कि उन्होंने उनके सारी जो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर है वो साइबर अटैक्स करके इनके सारे जो कमांड साइट्स थी उनको जैम कर दिया था, अंधे हो गए थे वो। उस दिन अगर पाकिस्तान चाहता तो जंग को और तूल देके और मजीद नुकसानात कर सकता था, लेकिन हम अमन पसंद मुल्क हैं। पहली कॉल पे जब उन्होंने कहा कि जी हम सीज फायर करना चाहते हैं, पहुंच गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा गया, और उन्होंने जब कहा फील्ड मार्शल रैकेट पे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि जी वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, एक अमन पसंद मुल्क है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि सीज फायर का ऐलान तो तकरीबन 2 या 3 बजे हुआ था उस दिन, लेकिन सुबह तकरीबन 11:30 बजे मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हुई इस सिलसिले में। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे, उन्होंने कहा मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन। तो उसी वक्त पता चल गया था कि भारत हार मान चुका है और इस पाकिस्तानी कौम के सामने भारत ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो हमें खुशी है, हर जिंदा कौम ऐसे मौक़ों को सेलिब्रेट करता है, और इसी वजह से 10 मई जो मार्का हक का आखिरी दिन था, जब सुबह फजर पे बुनियाद मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसको याद करते हुए मैं चाहूँगा कि ये असेंबली यूनानिमसली इस रेजोल्यूशन को पास करे। और उसके बाद अब 1 साल गुजर गया है, 1 साल में देखिए हम कहाँ पहुँचे। इस 1 साल में पाकिस्तान ने, जिसको हमारे दुश्मन कहते थे, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क से बाहर बैठे और जो मुल्क के अंदर भी हैं, वो कहते थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, हमारे पास बस कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन उस कामयाबी के बाद
आज हम उस जगह पे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देखती है। दुनिया में अमन, इसलिए कि हम अमन पसंद मुल्क है, दुनिया में अमन कायम करने के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ नजरें लगाई हुई है। हमारे ब्रादर मुल्क ईरान पाकिस्तान के लोगों के लिए तराने बना रहा है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को दुनिया में अमन के लिए कोई नाम याद है तो वो पाकिस्तान की लीडरशिप याद है, उनकी आर्म्ड फोर्सेस याद है। तो जैसे मैंने ये रेजोल्यूशन शुरू की थी, इस जो हमें अल्लाह ताला जो हमें इज्जत मिली है, हमें सबसे पहले अपने रब के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। और इसीलिए ये रेजोल्यूशन शुरू ही वहां से होती है कि हम रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। शायद हम इस काबिल नहीं है जो इज्जत हमें मिली है। और जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान की यूथ की, जिन्होंने ये इकट्ठा रह के, यूनाइटेड रह के दुनिया को बताया। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये मुल्क यूनाइटेड रहेगा, कायदे-आज़म ने कहा था कि देयर इज नो फोर्स दैट कैन ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी कायदे-आज़म के बताए हुए उसूलों पे चलें। यूनिटी यानी मुत्तहिद रहना पहला उसूल था, वो ज़रूरी है। अगर हम सब मुत्तहिद रहे तो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया की कोई ताकत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन होने के हवाले से मैं ये भी इधर कहूँगा कि हुकूमत सिंध जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो कभी भी पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए अगर कभी भी कोई ख़तरा होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आगे से, फ्रंट से लीड करेगी, पीछे नहीं करेगी। स्पीकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया इस रेजोल्यूशन को पेश करने का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि